मैं अय्याश आदमी था। मेरा दोस्त रोज एक नई लड़की मेरे बंगले पर छोड़ जाता और मैं अय्याशी करता। एक रोज माँ का ऑपरेशन था। जैसे ही लेडी डॉक्टर ऑपरेशन करके बाहर निकली तो उसे देखकर मैं हैरान रह गया। ये तो वही लड़की थी जो रात गुजारने मेरे पास आई थी। उसने भी मुझे पहचान लिया। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई, मगर पैरों तले से जमीन निकल गई जब उसने। मेरा नाम सलमान है। मेरे वालिद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। जब मैं 15 साल का था तब मेरे माँ बाप में इलादगी हो गई। अबा मुल्क से बाहर चले गए। अबा के जाने के बाद मैं अपने ताया के पास रहता था। ताया मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि वो खुद भी हर वक्त अपने बिजनेस में लगे रहते थे। मुझे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने यूं मुझे लावारिसों की तरह छोड़ दिया था। लेकिन अब्बा हर वक्त मेरे पास पैसे भेजते, किसी चीज की कमी ना थी मुझे। लेकिन माँ बाप के प्यार की कमी जरूर थी। उनका प्यार चाहिए था। दोनों अलग हो गए थे और अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए थे। अब्बा के साथ इलादगी के बाद अम्मा ने खुला लेकर दूसरी शादी कर ली थी और मुझे मेरे ताया के हवाले कर गई थी। मगर अब्बा के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था कि उन्होंने दूसरे मुल्क में जाकर शादी की है या नहीं। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मुझे इस वजह से अपने अम्मा अब्बा से नफरत हो गई थी। मैं इतने सालों में अकेला यूं ही रहा था। अब्बा कभी कभार मुझे मिलने आ जाते थे, मगर मेरी माँ कभी मिलने नहीं आई थी। अब्बा ने मुझे पाकिस्तान में बिजनेस बना कर दिया, मगर मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता। आज मैं कमरे में बैठा सिगरेट के कश लगा रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने गहरी सांस ली और कॉल कट कर दी, क्योंकि जब मेरा मूड नहीं होता था मैं अपने अब्बा की कॉल नहीं उठाता था। ना जाने क्यों वो मुझे कॉल करके नीचा दिखाना चाहते थे। उन्हें बस यही होता था कि मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन वो मुझसे आगे रहे। मुझे हमेशा उनकी जरूरत महसूस हुई और उन्होंने कभी मुझसे मोहब्बत ही नहीं की थी। उनकी मोहब्बत लेने के चक्कर में मैं उनसे नफरत कर बैठा था। कुछ अर्से पहले ही मैं अपने ताया से अलग हो गया था और अपने अलग घर में रहता था। जब जहाँ दिल होता चला जाता। जब ताया के घर था तो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता था, मगर अब मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका था। मैंने फिर से सिगरेट निकाली और कश लगाने लगा। मुझे याद आने लगा जब भी बचपन में मेरे अब्बा सिगरेट पीते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे अब्बा सिगरेट क्यों पीते हैं। लेकिन अब सिगरेट पीना मेरा नशा बन चुका था। अगले दिन मेरी 1 बजे आंख खुली। मुझे कुछ नहीं याद था। मैं बाहर आया तो सामने अब्बे का दोस्त बैठा हुआ था। मैंने गुस्से में उनकी तरफ देखा, क्योंकि जब भी मैं अब्बा से बात ना करता तो अब्बा अपने दोस्त को मेरे घर लाजमी भेजते ताकि वो मेरी खैर खैरियत पता कर सके। अंकल मुझे कहने लगे, बेटा तुम्हें अपने बाबा से इतनी नफरत क्यों है? वो तुमसे बात करना चाहते हैं, मगर तुम हो कि उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो कह रहे थे कि आजकल तुम बहुत बिगड़ रहे हो। अगर तुमने अपने यही हालात रखे तो वो तुम्हें कोई खर्चा नहीं देंगे। उनकी बात सुनकर मैंने लापरवाही से कहा तो उन्हें बोले मत दें। मैं कौन सा पहले भी उनकी मिन्नतें करता हूँ कि मुझे कुछ दें। अगर वो नहीं देंगे तो मेरा खर्चा मेरे दोस्त उठा लेंगे। वह हैरत से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम तो अपने अब्बा की हर बात मानते थे। उनकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अब्बा भी तो पहले वाले नहीं रहे। जो मैं बदल गया हूँ वो भी तो बहुत बदल गई हैं। जो कुछ मैं करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। मैं भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊंगा। अब आप जा सकते हैं और अब्बा को कह देना उनका बेटा उनके लिए मर गया है। अंकल मुझे देखकर गुस्से में कहने लगे, अब अब्बा का मुकाबला करोगे? मैंने कहा, हाँ मैं किसी का भी मुकाबला कर सकता हूँ। मुझे कोई रोक कर दिखाए। वो कहने लगा, अपने बाप के टुकड़ों पर पलकर तुम अपने बाप का मुकाबला करोगे? ये बात याद रखना कि तुम अपने बाप के बिना कुछ भी नहीं हो। मैंने गुस्से में कहा कि हर बेटा ही अपने बाप के टुकड़ों पर पलता है। मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। मुझे पालना उनका हक है। वो बोले, तुम नाफरमान औलाद हो। वो ये कहकर चले गए, मगर मुझ पर उनकी किसी बात का असर न हुआ था। थोड़ी देर बाद ही मेरा दोस्त आ गया और कहने लगा, वो आज रात मेरे घर आएगा। मैं जानता था वो मेरे घर क्यों आना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि मेरे दोस्त अक्सर मेरे घर में ही मौज मस्ती किया करते थे और इसी वजह से मैं भी बिगड़ गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं होता था। पहले पहल मैं उन्हें इग्नोर कर देता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मजीद उन्होंने बिगाड़ दिया। अपने साथ हर बुरे काम पर मुझे भी लगा दिया। मैं उनके साथ रह रहकर बहुत खराब हो गया था, मगर अब मैं कोई बिजनेस करने का सोच रहा था। यही सोचकर मैं ऑफिस चला गया। आज मैं पहली बार ऑफिस आया था। सारे मुझे हैरानी से देख रहे थे। पहले एक बार मैं अब्बा के दोस्त की जिद की वजह से वहां गया था। मैंने गुस्से में जाकर सबको पहले दिन ही बता दिया कि मैं उनका नया बॉस हूँ। रात के वक्त मेरे घर में पार्टी थी, इसलिए मैं घर आ गया। मेरे सब दोस्त आ चुके थे। ड्राइंग रूम में एक लड़की भी बैठी थी जो मेरे दोस्त लेकर आए थे। वो लड़की मुझे मुंह बना बना कर दिखा रही थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा दोस्त मुझे कहने लगा, क्या हो गया है? ऐसे बात क्यों कर रहे हो? वो वापस चली जाएगी। मैंने गुस्से में कहा, जाती है तो जाती रहे, मुझे इसका क्या करना है? मेरा दोस्त मुझे गुस्से में घूरने लगा, जैसे वो मुझे नखरे से देख रही थी। मुझे एक आंख नहीं भा रही थी। मुझे तो उस पर गुस्सा ही आ रहा था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा।
मेरे दोस्त ने रोक लिया और कहने लगा, पागल हो, ये सब कुछ छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं इतना नेक भी नहीं हूँ कि ये सब कुछ छोड़कर चला जाऊं। बस मेरे आने का इंतजार करो। मैं ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और वहां पर उनके साथ ही बैठ गया। अगले दिन सुबह के वक्त मेरी आंख खुली, मेरा सर दर्द से फट रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 10 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी, मैं इतनी जल्दी उठ कैसे गया। खैर, मैं उठा, फ्रेश हुआ और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। सारा दिन ऑफिस में गुजार कर रात को वापस घर आ गया और अपने दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा, आज नहीं आना क्या? वो कहने लगा, अगर तुम कहते हो तो कोई और लड़की पकड़ कर आ जाता हूँ। मैंने उससे कहा, ठीक है, अभी आ जाओ। अब तो मुझे अजीब सी आदत होती जा रही थी। अब अब्बा ने भी मुझे कॉल करनी छोड़ दी थी और ताया भी हाल चाल नहीं पूछते थे। अब मुझे बिल्कुल ही खुली आजादी मिल गई थी। हर वक्त मेरे हाथ में सिगरेट होती थी। हर रोज लड़कियां मेरे पास शाम गुजारने आती थी। अब तो मेरी रूटीन यही बन गई थी। मुझे किसी की कोई परवाह ना थी। मुझे खुद तो ये मालूम नहीं होता था लड़कियां कहाँ से आती हैं। बस मुझे इतना पता होता था कि मेरे दोस्त उन्हें कहीं से खरीद कर लाते हैं और मैं उन्हें पैसे दे देता। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर एक रोज रात के वक्त मैं बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में ही है। मैं अपने कमरे की तरफ आया। सामने देखकर मैं दंग रह गया। हैरत से मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे अब्बा यूं अचानक मुझे बताए बगैर ही वापस आ जाएंगे। वो मुझे देखकर कहने लगे, ये घर को तुमने क्या बनाया हुआ है? मैंने गुस्से में कहा, आपको नजर नहीं आ रहा घर को घर ही बनाया हुआ है। अब्बा कहने लगे, ये मुझे तो कहीं से घर नहीं लग रहा। मैंने बात बदलते हुए कहा, आपने मुझे अपने आने का भी नहीं बताया। उन्होंने मेरी बात काट कर कहा, तुमने अपनी हालत देखी है? मैंने कहा, मेरी हालत को क्या हुआ है, बुरी है क्या? तो वो गुस्से में कहने लगे, बुरी नहीं, बहुत बुरी है। ये तुम किन चक्रों में पड़े हुए हो? अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, कि इससे आपको क्या मतलब? की मेहरबानी होगी, यहाँ से जाए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैंने गुस्से से कहा तो वो कहने लगे, ठीक है, फिर ये समझो कि तुम्हारा बाप भी हमेशा के लिए मर गया। फिर कभी मेरे पास मत आना। वो ये कहकर वापस चले गए। मैंने भी उन्हें नहीं रोका क्योंकि जब भी वो मुझसे मिलने आते तो यही जुमला कहकर वापस चले जाते। कभी उन्होंने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया था। उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही कहाँ था। वो सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए मेरे पास आते थे। उनके जाने के बाद मैंने एक लंबा सिगरेट का कश लगाया और मैं फिर सैलून में आ गया। ठंडी हवा चल रही थी। मैंने गहरी सांस ली। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने मोबाइल की तरफ देखा। मेरे दोस्त का नंबर जगमगा रहा था। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं नहीं जानता था मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ। मैंने जल्दी से कॉल उठाई। दूसरी तरफ मेरे दोस्त की जगह पर कोई लड़की बात कर रही थी। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन बात कर रही हैं आप? कहने लगी, आपकी दोस्त की दोस्त बात कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया। मैंने गुस्से में कहा कि फिर मुझे क्यों कॉल की है? कहने लगी कि आपने मेरे दोस्त को क्यों बुरे कामों पर लगा रखा है? खुद एक बिगड़े हुए इंसान हो, अगर जरा बराबर भी आप में शर्म होगी ना तो फिर मेरे दोस्त को उन कामों से दूर ही रखना। आपकी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर होता जा रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और उस कदर गुस्सा आया मैंने अपनी मुट्ठियां बींच ली। अगर वो कुछ और मुझे कह देती तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाता। मुझे तो बस तजस्सुस हो रहा था कि ये लड़की कौन थी। मैं बस एक बार उस लड़की को देखना चाहता था। बदला लेना तो बात की बात थी। मैंने थोड़ी ही देर बाद उसी नंबर पर कॉल किया। मोबाइल मेरे दोस्त के पास ही था। मैंने कहा कि एक लड़की ने इसी नंबर से मुझे फोन करके मेरी बेइज्जती की है। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहने लगा, भाई तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है, बोलो क्या करना है? मैंने कहा कि जो तुम्हारे पास थोड़ी देर पहले लड़की आई थी वो कौन थी? मेरी बात सुनकर वो हंसते हुए कहने लगा कि वो मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी और ऐसी ही जरा सरफेरी लड़की है। तुम इसकी बातें दिल पर मत लो। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा, भाई पागल हो गए हो, क्या बोल रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि पागल नहीं हुआ, मुझे वही लड़की चाहिए। अगर दे सकते हो ठीक, वरना कभी मुझे कॉल मत करना। मैंने ये कहकर कॉल काट दी। मैंने उसे बेबस कर दिया था। मैं जानता था कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मैं अब उसकी कॉल का इंतजार करने लग गया। वो बातों से मुझे ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं लगी थी और मैं जानता था कि वो मेरे पास आने के लिए कभी नहीं मानेगी। लेकिन मैं भी देखना चाहता था कि मेरा दोस्त मेरे साथ क्या करेगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया। सामने मेरा दोस्त आया हुआ था। मैंने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। फिर सोफे पर जहाँ एक डरी हुई लड़की बैठी हुई थी, मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर मुझे साइड पर ले गया और कल वाली बात पर हाथ छोड़कर माफी मांगने लगा और कहने लगा, मेरी खातिर उस लड़की को भुला दो, वो नहीं आ सकती। हाँ, मगर मैं ये लड़की लाया हूँ। मैंने अपने दोस्त की खातिर कल वाली लड़की भुला दी और मैं इस नई वाली लड़की को देखने लगा। वो मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। चेहरे पर डर छाया हुआ था।
डर की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे जिन्हें वो छुपा रही थी। मेरा दोस्त कहने लगा कि कल सुबह मैं उसे आकर ले जाऊंगा। वो यही कहकर वहां से चला गया। मैं उस लड़की की तरफ गया। वो रोती हुई मेरे आगे हाथ छोड़ने लगी। मैंने गुस्से में कहा, ये ड्रामा मुझे मत दिखाना। वो रोती हुई कहने लगी, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल रहे थे। वो कह रही थी, प्लीज मेरे पास मत आए। मैंने उसकी तरफ कदम बढ़ाए मगर वो पीछे होती हुई सोफे पर गिरी। मैंने गुस्से में कहा, क्या हो गया है, पागल हो गया? मैंने गुस्से में कहा तो वो रोती हुई कहने लगी, प्लीज खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दें। आपने जितने पैसों में मुझे खरीदा है मैं वो सारे पैसे वापस कर दूंगी। वो रोती हुई कहने लगी, मुझे उस आदमी को वापस मत करना प्लीज, आप मुझे यहाँ से जाने दे। वो रोती हुई मेरे पाँव में गिर गई। मैंने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और कहा कि देखो, मैंने किसी के साथ आज तक जबरदस्ती नहीं की, तुम रोना बंद करो। मैंने बेसाख्ता उसके आंसू साफ कर दिए। वो पीछे हुई, उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने कहा, मैंने बोला ना मैं आपको कुछ नहीं करूंगा। वो कहने लगी, वो लड़का मुझे ले जाएगा, उसने मुझे खरीदा हुआ है। शायद वो मेरे दोस्त की बात कर रही थी। मैंने कहा, कोई भी नहीं ले जाएगा, मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगा। वो मुझे हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे जाने दो। मैं उस लड़की को देख रहा था, कितनी जल्दी थी उसे, इसका बस नहीं चल रहा था वो जल्दी से वहां से भाग जाए। मैंने उससे कहा कि ठीक है, तुम रोना बंद करो और यहाँ से वापस चली जाओ। मैंने प्यार से कहा तो वो जल्दी से अपना दुपट्टा लपेटकर खुद को ढांपते हुए वहां से चली गई और मैं उसे जाता हुआ देखने लगा। मेरे लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे ना जाने क्यों सुकून मिल रहा था, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। आज मैं इतना पुरसुकून था। मैंने आंखें बंद की तो उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। मैं अपने कमरे की तरफ गया। मुझे नींद आने लगी। आज से पहले तो मैं रात को देर तक जागता रहता था। मुझे कभी यूं नींद नहीं आई थी। मैं बेड पर लेटा था। मेरी आंखों के सामने ना जाने क्यों वही लड़की आ रही थी। अचानक से मुझे अपने दोस्त का ख्याल आया। उसने मुझे कहा था कि वो सुबह आकर उस लड़की को ले जाएगा और वो लड़की कह रही थी कि उसने खरीदा है। अब तो दोस्त ने मुझसे उसके बारे में पूछना ही था। मैं तो यही सोचे जा रहा था मैं उसे क्या जवाब दूंगा। मैंने गहरी सांस ली मगर बार बार वही लड़की मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने एकदम से आंखें खोली। मुझे अब बेचैनी सी हो रही थी। मैं उस लड़की को फिर से देखना चाह रहा था। मेरा दिल कर रहा था वो लड़की फिर से मेरे सामने आए और मैं उसे देखता रहूं। वो मेरे सामने बैठी रोती रहे और वो रोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। मैं यही सोचते हुए सो गया। सुबह मेरे कानों में मेरे दोस्त की आवाज गूंजी। मैंने आंखें रगड़ते हुए उसकी तरफ देखा। वो गुस्से में कहने लगा, वो लड़की किधर है? मैंने अपना सर एक हाथ से दबाते हुए कहा, पता नहीं। मैं तो अचानक से सो गया था। ना जाने उस लड़की ने मुझे क्या पिला दिया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि वो किधर गई है। मेरा दोस्त हंसकर कहने लगा, शक्ल से तो इतनी शरीफ और मासूम लग रही थी और तू जैसे चालाक इंसान को धोखा दे गई। मैंने कहा, भाई अब मुझे इस लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं। वो कहने लगा, अच्छा मैं कोई और लड़की ले आऊंगा। मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं लड़की लाने की। इस तरह एक दिन कोई लड़की मुझे मार कर चली जाएगी। मेरा दोस्त हैरान हुआ। मेरी बात सुनकर। मैं लड़की से डर रहा था। वो कहने लगा, क्या हो गया है, लड़की से डर रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, मैं भला लड़की से क्यों डरूंगा। खैर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं ये कहकर निकल गया। रास्ते में कुछ लेने के लिए मैं एक शॉप में दाखिल हुआ। अचानक से मेरी एक औरत के साथ टक्कर हुई। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मेरे होश उड़ गए। मैं खुश होंठ भरते हुए उन्हें देखने लगा। वो शायद मुझे नहीं पहचान पाई थी मगर मैंने उन्हें पहचान लिया था और मैंने बेसाख्ता बोल दिया, ममा आप। उन्हें ममा कहा तो वह हैरानगी से मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। मैं उनके सीने से लग गया। मैंने हमेशा से सोचा था कभी अपनी माँ से बात नहीं करूंगा मगर उन्हें सामने देखकर न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं शॉप पर ही माँ के सीने से लगकर रोने लग गया। इतने अरसे की उदासी मेरे अंदर भरी हुई थी। मुझे सुकून मिलने लगा। थोड़ी देर बाद मैं उन्हें घर ले आया। वो बिल्कुल खामोश थी। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों मुझे छोड़कर गई थी? वो कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हें छोड़ने के बाद मैं भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे अब्बा के साथ जिद लगा ली थी कि मैं उनके बिना रह सकती हूँ। मुझे उनके साथ नहीं रहना, इस वजह से ये सब कुछ हुआ था। बेटा मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी कि कभी मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। मैंने गुस्से में कहा, तो फिर छोड़कर क्यों गई थी? तो वो कहने लगी, बेटा मुझे अभी जाना है। मैं वादा करती हूँ कुछ दिनों में हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगी। वो ये कहकर जाने लगी। मैंने उन्हें जाने की इजाजत दे दी और वो चली गई मगर ना जाने क्यों आंखों में आंसू थे। उनके जाने के बाद मुझे अजीब से बेचैनी होने लगी थी। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया और उससे कहा, मुझे वो लड़की चाहिए जो उस रात आई थी और भाग गई थी। वो कहने लगा, मैं उसे कहां से ढूंढ कर लाऊं? मैंने घबराते हुए कहा, मुझे बस वो लड़की चाहिए। वो कहने लगा, पहले तो तुमने ऐसा नहीं किया। कभी किसी एक लड़की के पीछे पड़ जाओ। खैर मैं कोशिश करता हूँ वो लड़की फिर से मिल जाए। जो ही दिन गुजरने लगे ना, वो मुझे लड़की मिल रही थी। मेरा दोस्त किसी और लड़की की बात करता तो मैं उससे झगड़ने लग जाता। तकरीबन एक माह बाद मेरी माँ मेरे पास आ गई। मैं हैरानगी से उन्हें देखने लग गया। वो कहने लगी, मैं हमेशा के लिए अपने
अपने बेटे के पास आ गई हूँ। मैंने उनकी गोद में सर रख लिया और कहा, वादा करें आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। वो कहने लगी, जानते हो दूसरी शादी करने के बाद ना ही मेरी कोई औलाद हुई और ना ही मेरे अपने शोहर से बनी, इसलिए आज मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ गई हूँ। और उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरी माँ के साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही थी। मैंने हर बुरा काम छोड़ दिया था, मगर शायद मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। मगर उस लड़की का कुछ पता ना चल सका, आखिर वो किधर चली गई थी। एक रोज़ मैं अपनी माँ के साथ बाज़ार गया तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरी माँ की बाजू पर चोट लग गई थी, शायद हड्डी टूट गई थी। मैं उन्हें ले गया, मैं उनकी वजह से बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर बाहर निकली। अभी वो मुझे कुछ बताने ही वाली थी कि मेरी नज़रें उस पर ठहर गई। मैं पागलों की तरह उसे देखने लगा और वो मुझे देखने जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछने लगा कि तुम वही लड़की हो ना, तुम किधर चली गई थी? वो घबराती हुई अपना हाथ छुड़ाकर कहने लगी, आपकी वालदा का ऑपरेशन हो चुका है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो लड़की डॉक्टर बन गई थी। मैं उसके पीछे उसके रूम में आया, वो बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने उसे बुलाया, उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। मैंने संजीदगी से कहा, मैंने आपको बहुत तलाश किया, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो कहने लगी, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। फिर वो मुझे अपने बारे में बताने लगी। कहने लगी, मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, मैं अपने चचा के पास रहती थी, मैं पढ़ रही थी और डॉक्टर बन रही थी। मगर मेरा चचा नशेई और जवारी था। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर एक रोज पैसों की खातिर उन्होंने मुझे आपके दोस्त को बेच दिया था। मैं बहुत परेशान थी, घबराई हुई थी और बहुत डर रही थी। जब आपने मुझे छोड़ा तो मैं वहां से निकल गई और अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसकी फैमिली बहुत अच्छी थी, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे डॉक्टर बनाया। लेकिन जानते हैं, मैं इस सब का ज़िम्मेदार आपको समझती हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो बस आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझसे शादी कर ले, मेरे एहसान का बदला चुका दें। मगर उस लड़की ने नफ़ी में सर हिला दी और कहने लगी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं, माँ बाप के साथ भी नहीं रहते। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ, अब्बा के पास भी जाता हूँ, सब गलत काम छोड़ चुका हूँ। उस रात के बाद कुछ भी नहीं किया, सुधर गया हूँ और जानती हैं, मैं इन सब की वजह आपको समझता हूँ। जब मैं छोटा सा था तब माँ बाप में लैदगी हो गई, माँ ने भी छोड़ दिया, बाप भी दूसरे मुल्क चला गया, मैं अकेला हो गया था। फिर मुझे कोई कुछ नहीं कहने वाला था। जहाँ दोस्त ले जाते चला जाता था, बाप पैसे भेज देते थे और मैं खुद भी अय्याशी करता और अपने दोस्तों को भी करवाता था। बहुत बिगड़ा हुआ था, मगर जिस रात आप आई थी मेरे पास, उस रात मुझे बहुत अजीब लगा। आपके आंसू देखकर, आपको रोता हुआ देखकर मुझे कुछ हुआ था। मैं इतना रहम दिल नहीं था जो आपको छोड़ देता, मगर आपके आंसू ने मुझे मजबूर कर दिया। वो मेरी तरफ देखे जा रही थी, शायद उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं सच में ऐसा हो गया हूँ। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और उसके कदमों में बैठ गया। उसे यकीन दिलाया कि मैं अब एक अच्छा इंसान बनकर उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी बहुत मिन्नतें करने के बाद वो मेरे साथ शादी के लिए मान गई। मैं जब माँ को घर लेकर आया तो उन्हें उस लड़की के बारे में बताया, वो भी शादी के लिए मान गई। मैं बहुत खुश हुआ, जल्दी में मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई। मैं अक्सर उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, अगर वो ना होती तो आज ना जाने मैं कहाँ होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पता चल गया था कि एक अच्छा इंसान बहुत से लोगों को अच्छा बना देता है और उस लड़की की एक मुलाकात ने एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया था और आज मेरी वजह से मेरे सारे दोस्त भी सुधर गए थे। आज मैं अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी जी रहा हूँ।